अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। मानवर काशीराम साहब, अमर रहे, अमर रहे, काशीराम साहब, अमर रहे, अमर रहे, बहुजन नायक मानवर काशीराम साहब अमर रहे। और मैं जो कार्यक्रम के आयोजक कमेटी है उनसे अनुरोध करूंगा कि वो एक माला तोड़ करके उसके फूल निकाल लें, जाए तो दूसरे व्यक्ति तब आए, क्योंकि ये एंड तक चलेगा कार्यक्रम, तो सभी लोग आराम से श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो जब कांग्रेस ने फैसला किया, जब मानवर काशीराम साहब को ये मालूम पड़ा, तो मानवर काशीराम साहब ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि गांधी को सीटें मिल गई 520 और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के हिस्से में आई एक, क्योंकि वो जानते थे इस एक सीट से कुछ नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, मानवर साहब ने ये सोचा, ये प्रतिज्ञा किया कि बहुजन समाज की जो भी जातियां हैं, SC, ST, OBC, जाटव, खटी, कोरी, यादव, जाट, पाल, काची, धोबी, ये सभी जातियां जो हैं, इनको जोड़ करके बहुजन समाज को सत्ता में काबिज किया। इन्हें जोड़ने के लिए मानवर साहब ने घर घर गए, 4000 किलोमीटर साइकिल चलाई और लोगों के बीच गई। तो उन्होंने उन जातियों को जोड़ा और ये बताया कि जब तक हम शासन सत्ता में नहीं रहेंगे, ये लोग हमारा शोषण करते रहेंगे। उसके बाद आप लोगों ने देखा, जब बहुजन समाज एक हुआ, DS4 और वामसे के माध्यम से जब SC, ST, OBC जातियों को एक कर लिया, उसके बाद बहुजन समाज की सत्ता 4 बार रही। लेकिन उस सत्ता के रूप में मानवर साहब जो नारे देते रहे, उन नारे को जो पिछली पार्टियां रही उन्होंने विलुप्त कर दिया। जब उन नारों को विलुप्त कर दिया, तो साथियों, वो जो हमारी पार्टी पिछली थी, वो निचले पायदान पर पहुंच गई। अगर आज की मैं जीते जागते उदाहरण देके चलूं, जहां 2000 हमारी पार्टी 2019 में, जो पिछली पुरानी पार्टी थी, 2019 में चुनाव लड़ा, जो कि हरियाणा में 4% वोट लाती थी, अगर कल के चुनाव को देखा जाए तो उसका 1.5% चुनाव रहे, 1.5% वोट लेके आई है। ये चीजें विघटन हुआ। वहां के जो बहुजन समाज के नेता थे, उन नेताओं में पेट बनाने वाले मनवादी विचारधारा के लोग वहां पर बैठ गए। जब मनवादी विचारधारा के लोग उस पार्टी में बैठ गए, तो उस पार्टी को धीरे धीरे खोखला करते रहे। लेकिन जब मिशन व मूवमेंट की बात आती है, तो वहां पत्थर नहीं बना जाता, वहां लचीलापन आना बहुत जरूरी है। जब मानवर काशीराम साहब के जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी सत्ता में रही, उसको जो है खत्म करने के लिए मनवादी विचारधारा के लोग वहां बैठे रहे। उसी बीच बहुजनों का राम होना कोई न कोई तो जरूर है, प्रकृति निश्चित भेज देती है। सहारनपुर की धरती से बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा ये संकल्प लिया जाता है कि अब बहुजनों के बीच अगर काम करना है, तो चंद्रशेखर आजाद काम करेंगे और पूरे भारत में अपनी टीम के साथ वो कार्य कर रहे हैं। साथियों, जब ये चीज, क्योंकि संघर्ष जो करता है वही आगे बढ़ता है। साथियों, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जब लोगों के बीच जाने लगे, मानव काशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने लगे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने लगे, छत्रपति साहू जी विचारधारा को आगे बढ़ाने लगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो विचारधारा है उनको आगे बढ़ाने लगे, तो लोगों ने एकजुटता उनके प्रति दिखाई। एकजुटता दिखाने के बाद नगीना से वो सांसद लोग चुने गए, और सांसद में चुनने के बाद सबसे पहले वो नीली स्वापी या नीला पटका डाल के जानने वाले जो सांसद हैं, वो लोकसभा में बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं। नीली पटके के नाम से बहुत से लोग हमारा विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं, लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिला देता हूं कि नीली पटके वाले अगर ये थाने में पहुंच जाएं, तो थानेदार अगर वो खड़ा हो जाएगा, अगर ये SSP के दफ्तर में पहुंच जाए तो SSP खड़ा हो जाएगा, क्योंकि
वो अपने सहयोगियों से कहते हैं कि नीले पटके वाले लोग हैं, इनकी क्या समस्या है, इनकी समस्या का सबसे पहले समाधान कर दिया जाए। ये ताकत, ये हौसला, ये जज्बा नौजवानों में बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा दिया गया है। जब ये ताकत है, हौसला बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा दिया गया, तो हमें जरूरत पड़ी शासन सत्ता में रहने की, क्योंकि जिसकी सरकार होती है या जिनकी सरकार, सब उन्हीं के होते हैं, उन्हीं के कहने अनुसार कार्य करते हैं, कार्यपालिका उन्हीं के अनुसार चलती है, व्यवस्थापना उन्हीं के अनुसार चलती है, शिक्षा क्षेत्र की व्यवस्था उन्हीं के अनुसार चलती है, चिकित्सा क्षेत्र की व्यवस्था उन्हीं के अनुसार चलती है, जहां तक के पानी, रोड, सड़क जो भी व्यवस्था है सरकार के अनुसार चलती है। लेकिन सरकार में बैठे निकम्मे लोग हमारी वोटों के साथ सौदा करके, हमारी वोटों को चुरा करके वो लोग हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, हमारे हक और अधिकारों को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से माननीय काशीराम साहब जी की श्रद्धांजलि सुमन में ये अर्पित करते हुए कहना चाहता हूँ, यहाँ से एक संकल्प लेके जाइए कि बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को हम आने वाले चुनाव में और आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें जिला पंचायत के चुनाव होंगे, उसमें बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के जो भी प्रत्याशी होंगे और उनके हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। क्योंकि जब हमारे हाथ मजबूत होंगे तो हम देने वाले बनेंगे। अभी वो देने वाले हैं, हम उनके सामने हाथ फैलाए रखेंगे। तो साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देता हूं। आप सभी को पुनः एक बार जय भीम, जय भारत, जय मानवर काशीराम। उसका निवारण ढूंढते चले आ रहे हैं और उसका निवारण नहीं हो रहा। महात्मा ज्योतिबा फूले, जिन्होंने इस देश में सबसे पहले आपको हक का अधिकार दिलाया और आपके बीच में आपको एक ऐसा प्रावधान जो कि भारत का संविधान आपके बीच में दिया, जिसमें आपके सब अधिकार मिलते हैं। मगर अधिकार मिलेंगे जब आप सत्ता में पहुंचेंगे। बाबा साहब कहते थे सत्ता वो चाबी है जैसे सब अधिकार मिलते हैं। उसी को देखते हुए माननीय काशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए 2015 में भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने एक भीम आर्मी का गठन किया, जो कि भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है, भारत में कहीं पर कोई घटना होती है पुलिस से पहले जाने पहुंचती है भीम आर्मी। जबकि भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है जो कि आरएसएस को टक्कर देता है। जो बीजेपी के लिए आरएसएस काम करता है, भाई ने सोचा था कि बहुजन समाज पार्टी के लिए भीम आर्मी काम करेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। मेरे सम्मानित साथियों, ये बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने भीम आर्मी को नहीं अपनाया। 2012 का चुनाव, 2014 का चुनाव, बहुजन समाज पार्टी के कतई मतलब अपने 2014 का चुनाव, 17 का चुनाव, 19 का चुनाव देखते हुए भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने 2020 में आजाद समाज पार्टी का गठन किया और आपके बीच में आजाद समाज पार्टी के लोग एक एक कार्यकर्ता रात और दिन मेहनत कर रहे हैं। आपके बीच में आपने भी बड़ी मेहनत से और आपने अपने यहां से जो कि वार्ड नंबर 1 से आपने भी एक आजाद समाज पार्टी का पार्षद निकाल करके आपने दिया, भारी बहुमत से जीत हासिल कराई आप लोगों ने। मथुरा से 2000 वार्ड नंबर 2 से भी आपका ही पार्षद है। तो मेरे सम्मानित साथियों, मैं अपना पूरा समय आज के मुख्य अतिथि मुकेश यादव जी को देता हूं और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस आजाद समाज पार्टी को
मजबूत करें, आजाद समाज पार्टी के सदस्य बने, आजाद समाज पार्टी को तन मन धन से सपोर्ट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।